कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम। मैं इस वक्त मौजूद हूं बैरिस्टर गौहर साहब के साथ। बैरिस्टर साहब, ये बताएं, पेशावर में जलसा होने जा रहा है, बड़ी उम्मीदें की जा रही हैं, ये अली अमीन साहब की जानिब से दावा भी किया गया है कि बड़ी ज़्यादा तादाद होगी। क्या कहते हैं सूबाई नहीं, लेवल पे? इंशाल्लाह ताला ये खान साहब की तरफ से हिदायत है और मेरा ख्याल है केपी में हम फरवरी के बाद ये पहला जलसा कर रहे हैं। उसी दौरान हमने कोई रैलीज़ की थी और जिस तरह 5 अगस्त को हमने किया था, और इंशाल्लाह ताला इसमें खान साहब ने ख़ुद कॉल दी और खान साहब हमेशा से डेट हमें मुतय्यन करके बताते हैं और इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे और उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा जलसा होगा। सर, इस्तीफ़ों के हवाले से बताएं। इस्तीफ़ों के हवाले से बाज़ जगह पर ये चेमंगोइयाँ की जा रही हैं कि अब मरहला आ चुका है कि कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली, इस तरह की बातें हो रही हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, हालात को तो हम मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ा सीरियसली मॉनिटर कर रहे हैं जो इस वक्त के हालात है पॉलिटिकली, और ख़ान साहब के साथ जिस तरीके उनके केसेस नहीं लग रहे या बुशरा बीबी के हैं, लेकिन ख़ान साहब की जो हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। फ़िलहाल उनकी हिदायत है नेशनल असम्बली तक, फिर ख़ान साहब की हिदायत है सेनेट के। तो हमारी फ़िलहाल रिजिग्नेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कमेटियों से और स्टैंडिंग कमेटियों से। स्टैंडिंग कमेटी के अलावा फ़िलहाल कोई ऐसा एजेंडे पे नहीं है कि असम्बली से इस्तीफ़ा देंगे या सेनेट से इस्तीफ़ा देंगे। सर, ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल हुई है, जिस तरह अदालतों से आए रोज़ नए केसेस भी होते हैं, इसके बाद भी आपके कारकुनों की ये सवालात हैं कि इसके बाद भी आप इन अदालतों से उम्मीद रखते हैं? देखिए, अदालतों से उम्मीद रखना तो मेरा ख्याल है मायूसी तो नहीं होनी चाहिए, और अदालतों से उम्मीद ना रखे तो और कहाँ जाए। देखो, जो भी कानूनी फ्रेमवर्क इस वक्त बना हुआ है, जो हमें हमारी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन थी 26वीं तरमीम पे, और अभी भी हम चाहते हैं कि इवन इफ के अगर अदलिया हमेशा से मुतनाज़ रहा है, लेकिन 26वीं तरमीम आज़ाद अदलिया के राह में एक रुकावट है। और वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किस तरीके से जजेस को बिठाते हैं, लेकिन हम कहते हैं उनके लिए बेंचेस कोई ना बनाए और जजेस मोर इंडिपेंडेंट हो, जजेस पे इंटरनल एक्सटर्नल किसी किस्म का प्रेशर ना हो। लेकिन हमने उस फ्रेमवर्क में देखा है, वो जो भी फ्रेमवर्क है अभी 26वीं तरमीम के बाद जो जजेस बैठे हैं, जो कोर्ट बनी है, जो बेंचेस बने हैं, हमने उसके अपने केसेस तो गुजारना ज़रूर है। तो हम बहुत सख्त कोशिश कर रहे हैं कि इसी सिस्टम में रहते हुए कोई चेंज हो और इसमें हमें रिलीफ मिले। बैरिस्टर साहब, एक सादा सा सवाल है, वो रेडी वाला भी करता है, वो बस वाला भी करता है कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे? बिल्कुल, आप सही कौन कह से रहे हैं। ऐसे केसेस हैं ये सही कह कि हर बंदा यही क्वेश्चन करता है। हमारे वर्कर सपोर्टर शायद मायूस भी इसी वजह से कि क्यों नहीं जल्दी निकाल रहे हैं, और हमारी भी ये तवक्कुआत नहीं थी कि खान साहब की जो जेल में है ये इतना लंबा होगा, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन एक के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस लगा देते। तो आपने देखा सिस्टम को कि वो केस लग भी नहीं रहे। अदरवाइज़ कन्विक्शन हुई थी जनवरी में, अभी तक 8 महीने में तो हेयरिंग होनी चाहिए थी। अभी मुझे बताया गया कि 25 तारीख के लिए लगा हुआ है, देखते हैं कि उस दिन क्या प्रोसीडिंग्स हो जाती है। लेकिन हमारे कारकुनों के जज्बात ज़रूर है, हम उनको यही कहते हैं कि सिस्टम में रहते हुए हम कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला रिलीफ तो मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। ये पॉलिटिकल केसेस है, अगर आज़ाद मनस जजेस के सामने आ जाए तो ख़त्म होंगे। सर, कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें कोई बेहतर ऐसा कोई फैसला हुआ हो जिससे नहीं, हमने उसका देखो, कल हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है जिसमें मैंने ने शिरकत की, सेनेटर ने शिरकत की और हमारे सारे जो है MPs ने भी शिरकत की, और अली अमीन ख़ान साहब ने उसको ब्रीफ किया है, बाजोड़ के सिचुएशन पे ब्रीफ किया है, और उनको उसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उस पर भी ब्रीफ किया है। लेकिन उसका हमने बयान ही अभी इशू किया था, वो सब ये था कि कुछ गलतफहमियाँ लोग पर आ रहे हैं इन रिलेशन टू जो बाजोड़ में हो रहा है, उसको क्लेरिफाई करना ज़रूरी था। थैंक यू थैंक सर। यू।